बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ सोर्सिंग के हवाले से। अमेज़न यूएई और केएसए दोनों मार्केट प्लेसेस में आप कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करके आप सोर्सिंग करेंगे। ठीक है, मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एक मेथड में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हर मेथड पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। 3 मेथड मैं आपसे शेयर करूँगा और आज पहला मेथड मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो इस मेथड को यूज़ करके आप इजीली आप यूएई और केएसए में सोर्सिंग कर सकते हैं और अपने थ्रू कर सकते हैं। आप खुद से ये मेथड यूज़ करें, अप्लाई करें और ये सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सल मेथड्स हैं और इसमें कोई भी सीक्रेट ट्रिक नहीं है। हर बंदा, चाहे वो मास्टर से मास्टर है, ये है या जो स्टार्टर है, वो सेम इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके तो अपने लिंक्स बनाते हैं और अपनी सोर्सिंग वो करते हैं। तो जो बंदा आपको ये कहता है कि नहीं मेरे पास कुछ सीक्रेट ट्रिक है, मैं ऐसे ही चुटकी बजाता हूँ और मेरे पास सप्लायर आके मुझे खुद आके कहता है मुझसे प्रोडक्ट ले लो, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा भी वो सेम यही मेथड्स को यूज़ करता है, अप्लाई करता है, अपने लिंक्स बनाता है और अपनी प्रोडक्ट्स को सोर्सिंग करता है। तो इस हवाले से आपकी ये ज़हन में माइंडसेट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि शायद जो आपको बताया जा रहा है ये वैसा नहीं है, कुछ सीक्रेट कोई ट्रिक है जो ये लोग जो वीएज़ हैं वो यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके वो फ़ौरन से नहीं, ये सभी के सभी इन स्टेजेस से गुजर के तो फिर ही इस स्टेज पे पहुंचे होते हैं, लिंक्स बने होते हैं उनके और फिर वो इजीली सोर्सिंग कर सकते हैं। तो आज मैं एक मेथड आपको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारे यूएई और केएसए के लोग नीचे वीडियोस के कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि सर सोर्सिंग के हवाले से अपलोड करें वीडियोस। तो मैं सोचा सोर्सिंग के वो जो मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं वीएस की तरफ से, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो आज एक मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, उससे इसी मेथड को मैं पूरी वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट मेथड्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करूँगा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस पॉइंट को आपने अपने माइंड से टोटली निकाल देना है कि ये कोई अनहोना काम है जो कि वीएस करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी लोग यही तरीके इस्तेमाल करके अपने लिंक्स को बिल्ड करते हैं और नेक्स्ट वो अपनी एक लिस्ट वगैरह बना के रखते हैं अपने पास और फिर उनसे वो सोर्सिंग करते हैं। इन फ्यूचर यही होता है कि उनको ये स्टेप बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। वो ऑलरेडी अपना डाटा मेंटेन करके रखती हैं और उसी डाटा में से वो अपना सप्लाई निकालते हैं, उनसे वो सोर्सिंग कर लेते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज पे वो यही इसी फेज से गुजर के आगे वहाँ तक पहुँचे होते हैं। ठीक है, मेथड यही है, इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो आज के मेथड में हम लोग यूज़ करेंगे गूगल को। गूगल को यूज़ करके तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग उन सप्लायर्स को, उन होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग टारगेट करेंगे जो कि इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस रखते हैं। यानी इंटरनेट पे उनकी प्रॉपर एक वेबसाइट है और इंटरनेट पे वो मौजूद हैं, तो हम लोग उनको टारगेट करेंगे गूगल के थ्रू। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आप जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे गूगल ओपन होता है। तो आपने ऐसे गूगल ओपन नहीं करना बल्कि गूगल की वेबसाइट आपने ओपन करनी है। google.com ओपन करना है और एंटर प्रेस करके तो गूगल की वेबसाइट प्रॉपर आपने ओपन करनी है जो कि ऐसे दिखेगी आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी सर्च करने से पहले आपने एक चीज़ को नोट करना है कि यहाँ पर नीचे कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे कि मेरा रीजन जो आ रहा है वो पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे वो रीजन मुझे पाकिस्तान शो कर रहा है। तो आपने अगर यूएई और केएसए के लिए सोर्सिंग करनी है तो आपने सबसे पहले इस रीजन को आपने चेंज करना है। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद है, गूगल ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे यूएई लिखा आएगा। अगर आप केएसए के अंदर मौजूद हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका केएसए लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों कंट्रीज से बाहर हैं, जैसा कि मैं भी पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान शो करेगा। तो आपने यहाँ से इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, या कॉर्नर पे नीचे आपको सेटिंग्स का एक टैब नज़र आएगा, एक ऑप्शन नज़र आएगा।
इस पे आपने क्लिक करना है और सबसे ऊपर सर्च सेटिंग को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने साइड पे अदर सेटिंग पे क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आता है लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रहने देनी है। यहाँ पे रीजन आपने चेंज कर देना है। यहाँ पे आप करंट रीजन होगा, यहाँ से आपने अगर यूएई की मार्केट की सोर्सिंग कर रहे हैं तो आप यूएई यहाँ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप सऊदी अरेबिया करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सऊदी अरेबिया इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंफर्म कर लेंगे। जस्ट आपने ये काम लाजमी करना है। उसके बाद आप दोबारा इसको ओपन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ये देखें, ये कॉर्नर पे रीजन कौन सा आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी कि अभी जो आपको गूगल किसी भी सर्च का डाटा दिखाएगा तो वो 90% डाटा जो है वो यूएई के सर्वर से वो उठा के आपको दिखाएगा, वहाँ के लोकल वेबसाइट्स आपको वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है, चाहे आप यूएई में कर रहे हैं चाहे आप केएसए में कर रहे हैं। मैं दोनों इस मार्केट प्लेसेस का एक ही यहाँ पे कोर्स बना रहा हूँ ताकि दोनों का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी मार्केट प्लेसेस में भी यही है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे टूल भी यूज़ हो जाते हैं, तो इन मार्केट प्लेसेस में ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे आप होल सेलर्स इन यूएई, आप जस्ट एक नॉर्मल में आपको एक रेगुलर सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले फ़खरुद्दीन सोप, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इनकी आपको अगर इनवॉइस मिल जाए तो आपके वारे न्यारे हो। ठीक है, यहाँ पे ये होलसेलर आपको ये वेबसाइट आपको मिल गई। उसके बाद यहाँ पे abra.com ये होलसेलर आपको मिल गया। ये भी होलसेल मार्केट और बिज़नेस टू बिज़नेस ये यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे देखें और भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। हम लोग वेबसाइट्स को इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे फ़खरुद्दीन ट्रेडिंग अगेन आ रहा है, यहाँ पे मात्रा ट्रेडिंग ये आ रहा है, मैट MA ट्रेडिंग है शायद, MA ट्रेडिंग। और उसके बाद यहाँ पे होलसेल मार्केट .ae ये आ रहा है, जलील कैश एंड कैरी ये आ रहा है। तो आपने इन सभी वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप मज़ीद भी कर सकते हैं और अमेज़ॉन कर सकते हैं। ठीक है, कि अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन की जो आपको होलसेल रेट पे यहाँ पे कर रही हैं वो आपको यहाँ पे सप्लायर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट कर सकते हैं यूएई फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होलसेलर इन यूएई फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो भी फ़खरुद्दीन, क्योंकि इनके पास तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे दुबई ब्यूटी होलसेल, देखें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको दिखा, NAGTgroup.com ये आपको दिखा रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन दुबई। ठीक है, तो आप ये अपनी सर्च पे, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें यार, सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं, कोई अनोखा काम किसी के पास नहीं है। यहाँ पे आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। अभी आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि एक ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो अकाउंट हैंडल करता है यूएई का, वहीं से यूएई में लोकल सोर्सिंग करता है। तो वो उसके पास कौन सा ऐसा जादू है कि जिसको वो मंत्र पढ़ता है और उसके पास आके सप्लायर आके कहता है सर ये मेरी प्रोडक्ट आप ले लें, ये सोर्सिंग आप कर लें। नहीं, आकर वो कोई मेथड यूज़ करता है ना, तो यही मेथड्स है, कोई सीक्रेट मेथड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो गूगल पे इंटरनेट प्रेजेंस जिसकी भी है, जो जो लोग इंटरनेट पे मौजूद है उन्हीं को उसकी एक्सेस होगी ना। यहाँ पे वो लोकली तो मौजूद नहीं है कि वो मार्केट्स में घूमेगा, वहाँ पे जाके देख रहा है, वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो वो उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि इंटरनेट पे मौजूद है। इंटरनेट पे जो मौजूद है अगर वो देख रहा है तो आप भी उसको देख सकते हैं, और वो कौन से हैं, वो यही है, गूगल में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने इनको ओपन कर लेना है। जैसा कि ये
abrar.com है, यहाँ पे आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स यहाँ इनकी मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे आपको बेशुमार मिल जाती हैं। ऐसे ही आपने सभी वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है और उनकी यहाँ पे वेबसाइट्स को विज़िट करना है। यहाँ बेस्ट होलसेलर्स इन अबू धाबी, और इनकी वेबसाइट से आपको आइडिया हो जाता है काफ़ी हद तक कि ये बंदा कितना ट्रस्टेबल है, क्या कुछ है। और यहाँ पे आपको हर किसी की वेबसाइट पे उसकी प्रोडक्ट्स की एक जो भी जिन जिन कैटेगरीज में वो दे रहा है वो लिस्ट भी आपको मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपको आपके काम की चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। सेम ऐसे ही जैसे होलसेल मार्केट है, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है तो ये भी कैटेगरीज इसने दी हुई हैं कि ये मेरे पास है, और इसके पास ब्रांड कौन कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ब्रांड्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांड्स करेंगे, आपके सामने तमाम के तमाम ब्रांड्स आ जाएंगे। ये जलील कैश एंड कैरी है, ये भी आपको तमाम की तमाम यहाँ पे डिटेल्स इनके होम पेज पे मिल जाएगी। यहाँ पे एक और मज़े की बात आपको मैं बताता चलूँ। अभी आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे इसके भी ब्रांड्स आपको यहाँ पे मेरे देखें, टॉप के ब्रांड्स आपको यहाँ पे मेरे डेटोल है, और इसके बाद वैसलीन का है, और अल जनीब है, अल बेकर है, तो ये तमाम के फेरी है, ये तमाम के हेड एंड शोल्डर भी है इनके पास। तो ये तमाम के तमाम आपको ब्रांड यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है कि ठीक है हमने वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं, सारा कुछ कर लिया, तो अब हम लोग क्या गारंटी है इस चीज़ की कि हम लोग इनसे प्रोडक्ट लेंगे तो वो अमेज़ोन पे एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या क्या प्राइसेस दे रहे हैं, कुछ की प्राइसेस मेंशन होती है वेबसाइट पे, कुछ की नहीं मेंशन होती है, आपको उनके साथ अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है फिर उनकी प्राइसेस शो होती हैं। ठीक है, और कुछ की ऑलरेडी मेंशन होती हैं। ठीक है, बिलफर्ज आपने एक वेबसाइट से आपको आपके मतलब की चीज़ मिल गई, जो चीज़ आपको अमेज़ोन पे सेल करनी है वो आपको यहाँ पे मिल गई एक वेबसाइट। ठीक है, तो आपने उसकी प्राइस भी देखी, मेंशन थी। अगर उसकी प्राइस मेंशन नहीं है तो यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर, एक तो आप अकाउंट जब बनाएंगे तो वो प्राइस अगर शो हो जाती है ठीक है, नहीं तो इनका कॉन्टैक्ट लाजमी इन वेबसाइट का दिया होता है। वह ज़्यादातर कि आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा या ईमेल एड्रेस आपको लाजमी मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, और बातचीत करने में भी कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है कि पता नहीं आपने क्या लिखना है और आप पता नहीं कुछ गलत ना लिख दें। ये कन्फ्यूजन आप जहन से निकाल दें भाई कि आपसे कुछ गलत ना हो जाए। कुछ भी गलत नहीं होता, आपने जस्ट आपने उनसे कांटेक्ट करना है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना जानते हैं तो चैट जीपीटी से आप एक टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं कांटेक्ट की, और अगर नहीं भी तो आप खुद से लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई मैं अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट है, इसका क्या रेट है और इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और आया कि आपकी जो इनवॉइस है वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा भाई कि मेरी इनवॉइसेस अमेज़ॉन पे एक्सेप्ट होती हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, आपको कहीं भी ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये जितने भी वीएज हैं वो कैसे, उनको कैसे पता चलता है इसकी इनवॉइसेस ये एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती? वो उनसे बातचीत करते हैं भाई, उनसे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, बातचीत करने के बाद वो उनको बताते हैं हाँ भाई हमारे पास ये वाले ब्रांड्स हैं, हमारे पास इसका ऑथराइजेशन लेटर है, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारी इनवॉइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। वो बजाते खुद वेबसाइट वाले आपको बताते हैं। जब वो सारा कुछ इनका डिस्कस हो जाता है तो उसके बाद वो उसे सोर्सिंग कर लेते हैं, इनकी इनवॉइस ले लेते हैं, और बाद में जब अगर इन फ्यूचर अमेज़ॉन उनको अगर गेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि हेड एंड शोल्डर वगैरह, ये जितनी भी बड़े ब्रांड्स गेटेड हैं, तो उनको अनगेट करने के लिए भी इन वेबसाइट की इनवॉइस आप फॉरवर्ड करते हैं तो अमेज़ॉन आपको अलाउ कर देता है। ठीक है, तो ये उनसे बातचीत करने के बाद आपको पता चलता है। यहाँ पे एक तसल्ली का एक और फैक्टर होता है कि अगर आप लोकली यूएई के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें कि अगर लोकली उनको विज़िट कर सकते हैं, यूएई के अंदर मौजूद हैं, अगर आप बजाते खुद मौजूद हैं तब भी, अगर आप नहीं है आपका क्लाइंट यूएई के अंदर मौजूद है तो उसको आप रेफ़र करें कि वो उनको फिज़िकली
ये इन वेबसाइट के स्टोर्स को विज़िट कर ले। ये आपकी अपनी तसल्ली के लिए है, आपकी अपनी गारंटी के लिए है। यहाँ पे हर किसी ने अपना एड्रेस दिया होता है, यहाँ पे भी आपको एड्रेस मिलेगा और हर वेबसाइट का आपको एड्रेस मिल जाएगा। या इस वेबसाइट पे भी आप नीचे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे देखेंगे तो आपको इनका भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है, तो आप फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तो इनके एड्रेस ले सकते हैं। सेम ऐसे ही इनका भी आप एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे इनका एड्रेस दिया गया है, शारजा में, कहाँ कहाँ पे इन पे, रासल खेमा में है, अलकूज़ में है, मुसफ़्फ़ा में है। तो ये आप इनसे कांटेक्ट करके, तो आप अगर फिज़िकली इनको विज़िट करना चाहें तो आप इनको विज़िट कर सकते हैं और अपनी तसल्ली करवा सकते हैं। और आप वहाँ से फिज़िकली विज़िट करके तो आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन-कौन से प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है, कौन सी नहीं है। सेम ऐसे ही तरीके से, सेम यही तरीका आपने केएसए की मार्केट पे अप्लाई करना है, ठीक है? गूगल में सेम वही सेटिंग करनी है और सर्चिंग करनी है। जो जो वेबसाइट्स ओपन होगी उनको आपने ओपन कर लेना है और उनको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आया कि अगर जो प्रोडक्ट आपके जहन में है वो इनके पास मौजूद है कि नहीं है। मौजूद है, कांटेक्ट करें, उनसे कोटेशंस वगैरह लें और उनसे बात करें कि आया कि आपकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। और अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर आप उनसे रेट्स वगैरह डिस्कस करें और आप उनसे अपनी इन्वेंट्री परचेज कर लें, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ को देखें कि जब आप ये सारी कुछ सर्चिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट्स करते हैं, तो आपने जैसे एक रफली सारा काम नहीं करना, ठीक है? आपने अपनी एक शीट बनानी है, एक्सेल की शीट, ठीक है? उस पे आपने वेबसाइट का नेम, ठीक है? वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का कॉन्टैक्ट्स, इनका ईमेल एड्रेस अगर दिया गया वो आपने नोट कर लेना है। वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया गया, वो एड्रेस वगैरह दिया गया वो, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी एक शीट बनानी है हर मार्केट प्लेस की, ठीक है? यूएई की, केएसए की आपने शीट बना लेनी है। वहाँ पे हर वेबसाइट का ये पूरी डिटेल्स आपने वहाँ पे इंटर करनी है, ताकि इन फ्यूचर बार-बार आपको यहाँ पे गूगल पे जाके तो सारा कुछ ना करना पड़े, ठीक है? और आप डायरेक्टली अपनी वो लिस्ट ओपन करें, उनसे जो भी बातचीत होती है, अगर वो आपको कैटलॉग वगैरह सारा कुछ आपको सेंड करते हैं, तो उसी शीट में उनके कैटलॉग का लिंक वगैरह जो भी है, वो सारा आप वहाँ पे उसको अपडेट रखेंगे, ठीक है? आपने जस्ट ये नहीं करना कि रफली इनसे बातचीत कर ली, ईमेल में सारा कुछ पड़ा हुआ है, नहीं। आपने अपनी प्रॉपर एक शीट, जितने भी वीएज़ हैं, वो ऐसे ही अपना डाटा मेंटेन करते हैं भाई। इन फ्यूचर वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ स्टार्ट से करें, ये प्रोडक्ट आ गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाके देखें और ये सारा कुछ करें, नहीं। वो ये स्टेप्स शुरू-शुरू में करके वो स्टेज से गुज़र चुके होते हैं। अभी वो आँख बंद करते ही सोर्सिंग कैसे कर लेते हैं, उनके पास ये लिस्टिंग्स बनी हुई पड़ी होती हैं। जो लिस्ट है, यूए की मार्केट की पूरी लिस्ट है, कैटेगरी के हिसाब से उनको पता है, इस सप्लायर के पास उन्होंने नोट करके रखा हुआ है, ये वाली चीज़ें मुझे मिल जाएगी। तो वो देखते हैं, हाँ भाई, मैं अभी मुझे इस चीज़ की सोर्सिंग करनी है, हाँ मुझे ये वाला सप्लायर है, इसके पास से ये चीज़ मिल सकती है, वो डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये लिंक्स बिल्डिंग है। ये आप फिजिकली भी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं मार्केट प्लेस में, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो, चाहे वो डिजिटल मार्केट हो। आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिना लिंक्स के आप नहीं कर सकते। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ने मार्केटिंग एजेंट्स अपने हायर किए होते हैं और बहुत सारा उनको कमीशन दे रहे होते हैं, हैवी सैलरीज दे रही होती हैं। उनको क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि उनके मार्केट प्लेसेस में उन एजेंट्स के लिंक्स होते हैं, उनको बिजनेस ला के देते हैं, ठीक है? तो सेम ऐसे ही वीएस भी अपने इन जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनसे लिंक्स अपने बना लेते हैं और फिर वो उन्हीं लिंक्स की बदौलत आगे अपनी सारी ज़िंदगी उनसे सोचिंग वगैरह करके तो अपना वो सारा कुछ सिस्टम चलाते हैं। तो कोई, मैं बताता चलूँ, कोई बड़ी साइंस नहीं है। यही मेथड सारे यूज़ करके आगे जा रहे होते हैं। जो आपको कहता है कि बहुत सारे सीक्रेट मेरे पास हैं, सारा कुछ टिप्स हो सकते हैं कि इस मेथड में ये वाला टिप यूज़ करो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। टिप्स हो सकते हैं, लेकिन आप बोलें कि नहीं, वो ऐसे ही बैठे-बैठे चुटकी बजाते ही वो इसकी सोर्सिंग वो कर लेता है, पता नहीं वो कैसे करता है। भाई वो यही मेथड सारा कुछ करके तो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई होती है, अपडेट की हुई होती है।
तो वो उन्हीं को यूज़ करके तो चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, लेकिन वो गुजरे इसी स्टेट से होते हैं, ठीक है। तो ये वो मेथड था कि गूगल को यूज़ करके आप उन सप्लायर्स, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप टारगेट करेंगे जो कि इंटरनेट पे प्रेजेंस रखते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेट पे उनकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ऑथराइजेशन लेटर वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो हमने इस मेथड में हम लोगों ने गूगल को यूज़ करके उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको नेक्स्ट मेथड में बताऊंगा कि बाकी कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करके तो आप वहाँ पे उनको हंट कर सकते हैं अपनी सोर्सिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर को। तो उम्मीद है कि ये मेथड आपका क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।